आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं ब्लेसिंग फार्म हाउस में और मैं आपको यहां की सीधा तस्वीरें दिखाने जा रही हूं क्योंकि कल यानी कि 21 कन्याओं का यहां पर समूह विवाह होने जा रहा है और आप सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अपनी सहयोगी से कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं और मेरे पीछे दिखाएं कि यहाँ पर आज हम ब्लेसिंग फार्म हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सामान है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय पे तस्वीरों में जो कन्या को एक ग्रह बसाने के लिए जो सामान दिया जाता है वो आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सीधा यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्थान द्वारा कन्या को लगभग यहाँ पर सभी सामान जो उसकी ज़रूरतों का सामान है या एक्स्ट्रा कुछ सामान की अगर हम बात करते हैं तो सीधा आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ की तस्वीरों में देख सकते हैं कि संस्थान द्वारा यहाँ पर क्या क्या सामान दिया जा रहा है। हमारे बीच में ब्लेसिंग फार्म हाउस के ऑनर मिस्टर श्रवण वर्मा जी मौजूद है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच मैम। सर, यहाँ पर जिस तरीके से 21 कन्याओं का समूह विवाह की अगर हम बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सभी दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो क्या है, कैसे प्रोसीजर है सर, इसका थोड़ा सा उसके बारे में। ये जो हमारी संस्था है ये पिछले हम लोग 10 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। अब तक हमने 190 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। अब हमारा संस्था इतनी वेल नोन हो चुकी है कि लोग खुद ही हमें अप्रोच करते हैं। ऐसा परिवार जो सक्षम नहीं है अपनी कन्या की शादी करने के लिए, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं। फिर हमारी एक वॉलंटियर टीम है, वो हम जाके चेक करते हैं कि वाकई में वो गरीब परिवार है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये पीछे अगर हमारा जो हम लोग कन्याधन जो हमने दे रहे हैं, प्रत्येक कन्या को हम ये जो सामान देते हैं इसकी जो कुल कीमत है लगभग मान के चलें लगभग 4 लाख रुपए के आसपास प्रत्येक कन्या को जाता है। तो कुछ लोग केवल इस लालच में यहाँ हमारे को अप्रोच करते हैं कि शादी तो हो जाए, साथ में हमारे को सामान भी मिल जाए। तो उसमें हमारी वॉलंटियर टीम जाके चेक करती है कि वाकई में वो परिवार निर्धन है और अगर हमें हमारी वॉलंटियर टीम उनको ओके करती है कि हाँ वह, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और एक समिति की बैठक करके उसमें हम लोग एक डेट निकाल के और हम उस डेट पे सब लोगों को बता के और उस डेट में हम लोग शादी करते हैं। तो ये जैसे शादी की जो हम जैसे आपने बताया कि डेट निकालते हैं तो इन लोगों को चिन्हित करने में कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना समय का डिस्टेंस होता है सर? दरअसल हम लोग अब जैसे हम ये 26 तारीख को हमारा कल के दिन हमारा ये कार्यक्रम जब हो जाएगा उसके बाद से ही लोग हमें अप्रोच करते रहते हैं। मतलब हमारे पास कई एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें हम तब सेलेक्ट करते हैं। अब कल से ही स्टार्ट हो जाएगा और दरअसल हम लोग सिर्फ अगर जो करते हैं वो उत्तराखंड की कन्याओं के लिए ही करते हैं। आउट ऑफ स्टेट हम लोग नहीं जाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ प्रांगण में जो शादी हो रही है, कोई अल्मोड़ा से है, कोई जौनसार से है, कोई चमोली से है, कोई देहरादून से है, कोई रुड़की से है, कोई हरिद्वार से है। मतलब सिर्फ उत्तराखंड के ही कन्या हैं जिनके हम लोग शादी कराते हैं। और अब जैसे कल से ही हमारे पास दोबारा अभी आज भी हमारे पास एक मैसेज आया है कि हमारी बेटी की शादी है, कल हो सकती है। तो एकदम से नहीं हो सकती क्योंकि उनके लिए इतना सारा सामान दोबारा अरेंज करना थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। तो हम लोग आज का जो कार्यक्रम है आज, क्योंकि विवाह कल है, तो आज अभी फ़िलहाल ब्लेसिंग फार्म हाउस के हम चाहेंगे सभी दर्शकों को आप बताएं कि अभी यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। कुछ मेहंदी लग रही है, क्या है, थोड़ा सा आप अपने मुखारबिन बताएं। कहते हैं कि जो भी शुभ कार्य करना हो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। तो उसी क्रम में हमने कल जो बीत गया है, कल हमारे यहाँ विश्वविख्यात अजय याग्निक जी आए थे, उन्होंने सुंदरकांड पाठ किया था। उसके बाद आज जो है जितनी भी जो 21 कन्या हैं उन सबको मेहंदी लग रही है। जैसे हमारे घरों में भी शादी होती है, हम लोग मेहंदी नाइट रखते हैं। तो टुडे इज़ अ मेहंदी नाइट। वो सारी कन्याओं को 21 कन्याओं को मेहंदी लग रही है। उसके बाद अभी हमारा डीजे वाला लड़का वेट कर रहा है। तो जैसे ही होगा उनके पूरे परिवार यहाँ पे अभी नाचेंगे गाएंगे, फिर उनका भोजन की व्यवस्था है और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। कल सुबह सारी कन्या हमारे पास 8 बजे आ जाएंगी। हमारे पास एक भाई हैं जिन्होंने मुफ्त में हमारे को सेवा के लिए कि भैया हम वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि हमें आप बता दीजिए, हम फ्री में उन कन्याओं की मेकअप करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ पिछले 8 वर्षों से जुड़ा हुआ है हम उसी को ही बोलते हैं। तो उसकी पूरी टीम हमारे यहाँ ब्लेसिंग फार्म में मौजूद रहेंगी।
सभी कन्याओं को एक जैसा लहंगा सिलवा के हमारी समिति ने दिया हुआ है। वो सब अपना लहंगा पहन के पूरा तैयार व्यार हो जाएंगे। सुबह 10 बजे शिवाजी धर्मशाला से बारात चलेगी और लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमारे प्रांगण में आ जाएगी। 1 बजे के आसपास वरमाला का कार्यक्रम होगा। उसके बाद वर वधू दोनों भोजन करके और फिर उनके जो विधि विधान के रूप से जो फेरे होते हैं, फेरे होंगे। उसमें 21 कन्या हैं तो 21 हमारे पंडित लोग रहेंगे। एक मेन पंडित जी हमारे हैं आचार्य जी, वो माइक पे सारे मंत्रोच्चारण करेंगे और जैसे से वो बोलेंगे उनको कमान करेंगे, उसके अनुसार बाकी सारे पंडित लोग उन कन्याओं को मतलब सारे जो भी पूजा विधान है उस पूजा विधि से काम होगा और सबका फिर एक साथ कन्यादान किया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कन्या हैं, कन्याओं का आप ये सब कुछ करते हैं, तो जो वधू की अगर हम बात करते हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए भी यहाँ से कुछ व्यवस्था या कुछ किया जाता है सर? उन सभी जो जितने भी वर पक्ष हैं उनको भी हमारी समिति द्वारा शादी कार्ड हम लोग छपवा के देते हैं। उनका जो कल वो कल आप आइएगा, आप देखिएगा, कल वो सारे के सारे एक ही कोट पैंट, जैसे एक है कोट पैंट में आएंगे वो लोग। वो सारे कोट पैंट भी सारा जो उनके ड्रेसअप है वो भी हमारी समिति कराती है। और उसके बाद जो घोड़ी बैंड वगैरह है वो सारा का सारा हमारी समिति ही कराती है। उनको 1 रुपया भी नहीं खर्च करने दिया जाता है, मतलब चाहे वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, तो हमारी तरफ से ही रहता है सारा का सारा। उनको 1 भी रुपया मतलब खर्च नहीं करना होता है। सर, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, हमारा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी संस्था कहती है कि बेटी का घर भी बसाओ, तो उसमें हम लोग घर बसाने का काम कर रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के आसपास आपके घर के आसपास कोई ऐसा परिवार हो जो अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं है, उसको वो बिल्कुल निसंकोच हमारे पास आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है और निश्चित तौर से हम उस परिवार की हेल्प करेंगे, बेटी की शादी करेंगे। और एक और हमारे जो संस्था है वो कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन नहीं है। लगभग 70 परिवार ऐसे हैं जिनको हर महीने कच्चा राशन वितरण किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा परिवार है जिसका राशन वगैरह नहीं है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम मुफ्त में राशन वितरण करेंगे। और इसी में हम लोगों ने अभी दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए कुछ हमने साइकिलों की व्यवस्था करी है, जो कि हम 2 तारीख को हमारे एक कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में उन दिव्यांगों को हम लोग साइकिल हमारी संस्था जो है उनको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद मैम। आपने देखा सीधा तस्वीरें हमने आपको सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर दिखाई, और जो यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर श्रवण वर्मा जी, उन्होंने भी हमने आपकी सीधा उनसे बातचीत कराई है और क्या है और कैसे उन्होंने यहाँ का पूरा मैनेजमेंट किया है, सीधा आपने तस्वीरों में भी देखा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी ज्योति मौर्य के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।